एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। बेटा ये अनम्यूट कर लो, कौन बच्चा है ये? 1 मिनट, आवाज आ रही है। गौरव बेटा म्यूट कर ले खुद को। बेटा प्रिया मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज दिया पहली क्लास का। यस मैम। ठीक है, तो अब देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ। तो पहला एग्जांपल है हमारा HF, HCl, HBr और HI। HF, HCl, HBr और HI। तो आपको ये बताना है इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? HF है या HI है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन ऑल दीज फोर। तो इन चारों में जो HI है ना वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। उससे कम है HBr, देन है HCl और फिर है HF। ये एसिडिक स्ट्रेंथ है। चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा एसिड है? HI है। क्यों है बेटा? रीजन समझो। H और I के बीच का बॉन्ड सबसे लंबा है, ठीक है। H और F के बीच का बॉन्ड सबसे छोटा है। बॉन्ड की लेंथ जितनी लंबी होगी, बॉन्ड जितना लंबा होगा, उतना ही उस बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाता है। जितनी बॉन्ड लेंथ बढ़ती है उतनी ही बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाती है। जितना लंबा बॉन्ड होगा उतनी बॉन्ड एंथैल्पी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और जितनी जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतनी जल्दी कौन बाहर जाएगा? H+ आयन। यही वजह है कि HI यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब बेटा ये तो आपके हो गए एसिड। अब मैं आपको ये कहूं कि आप इनके कॉन्जुगेट बेस बनाओ। आप इन सभी के क्या बनाओ? कॉन्जुगेट बेस बनाओ। तो HI का कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? I नेगेटिव, Br का Br नेगेटिव, HCl का Cl नेगेटिव और HF का F नेगेटिव। अब जो एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस सबसे वीक होगा। जो एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग है उसका कॉन्जुगेट बेस सबसे वीक होगा, ये आपको पता ही है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका वीक कॉन्जुगेट बेस होगा। तो आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई, इन चारों में जो HI था, HI आपका सबसे स्ट्रॉन्ग बेस था। तो HI आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड था। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? वीक होगा। तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ लिखती हूँ तो सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस चारों में कौन सा होगा बताओ? इन चारों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा? F नेगेटिव, HF, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। जितना एसिड वीक उतना ही कॉन्जुगेट बेस होगा उसका स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये आप कर लो बेटा। हो गया ये पहला क्वेश्चन, जो बता देना आपका होते ही। 1 सेकेंड। हाँ बेटा कर लो। हाँ बेटा ये मैथ में ही करना है। हाँ भी हो गया बेटा। अब यस मैम। ठीक है बेटा, लब कर दो ना। अब अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग देना। बेटा ये है जो बच्चे 25 पढ़ने होते हैं वो तो क्लास में रहते हैं, बाकी तो हमारी क्लास में बच्चे ही ऐसे हैं, कुछ नहीं पढ़ते हो। उनके रहने ना रहने से फर्क नहीं पड़ता, वो बस अटेंडेंस के लिए आते हैं एक बार। चलिए अब एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग देना। मेरे पास ये 4 कंपाउंड है, CH4, NH3, H2O एंड HF। आपको ये बताना है इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। हिंट मैं दे रही हूं, हिंट आपको देती हूं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे होगा। जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ना उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। HF मैं तो फिर HF HF बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या है? क्योंकि जो HF में फ्लोरीन है ना, वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बेटा ऐसा है, देखो, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो F की तरफ क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा चली गई, F पे चार्ज आ गया नेगेटिव, तो H पे ज्यादा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। बीच का बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। तो सबसे ज्यादा H पॉजिटिव किस पे हुआ? HF के केस में हुआ। तो HF सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है यहाँ। HF से कम H2O, H2O से कम NH3, NH3 से कम CH4। वजह आप समझ गए? क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? F, F से कम होता है, O, O से कम होता है, N और N से कम होता है C। तो जो आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसकी आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। इसको लिख लो बेटा आप, C Cl3 COOH, दूसरा है C Cl2H COOH, और थर्ड ये है CH3 11 COOH 11 है बेटा। हाँ भाई, ये 3 एग्जाम्पल आपके हैं, 12 है। ये 3 एग्जाम्पल है बेटा। क्या क्या है बोलो? पहला है C पे 3 Cl है, COOH है। एक और बढ़ा लेती हूँ, रुको, यहाँ पे Cl करो, और फोर्थ ये है। तो ये 4 आपके अलग अलग एग्जाम्पल है। ये है कंपाउंड 1, कंपाउंड 2, कंपाउंड 3 और कंपाउंड 4। पहले आप मुझे ये बताओ, जो कंपाउंड 4 मैंने बनाया है, आपको इसका कॉमन नेम पता है? कंपाउंड 4 का कॉमन नेम बेटा पता है आप लोगों को? यस मैम। हाँ, क्या होता है बताओ? इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड होता है, सबको पता होगा। तो जो फोर्थ है ना, फोर्थ का नाम है एसिटिक एसिड। अब आप लोग मुझे ये बताओ बेटा, फोर्थ और थर्ड में क्या डिफरेंस है? ढूंढ के बताओ, फोर्थ और थर्ड में क्या डिफरेंस? मैम क्लोरीन है उसमें, इसमें हाइड्रोजन है। इसमें एक H की जगह एक क्लोरीन आ गया, तो इसका नाम बन गया क्लोरो एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या हो गया? क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है। अब बताओ सेकंड वाले में क्या हुआ? दो हाइड्रोजन हट गए। डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है। और फर्स्ट का नाम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरिक एसिड। अब तुम्हें ये बताना है, इन चारों में से ना सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है बेटा? एसिटिक एसिड। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? जितनी सिंपल सा हिंट याद रखना, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। जहां ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो मोस्ट एसिडिक फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा? बोलिए भी, फर्स्ट या फोर्थ, दो में से एक है। फोर्थ। फोर्थ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ ज्यादा है? फर्स्ट में। देखो Cl क्लोरीन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा है, उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। इसमें 3 Cl है, 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ पे 1 है, और इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही नहीं है। मैंने अभी आपको करवाया, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो इस केस में 3 क्लोरीन जुड़ रहे हैं, तो इस वाले कंपाउंड की सबसे ज्यादा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इसकी सबसे ज्यादा ही क्या होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। बात समझ में आई बेटा आपको ये वाली? यस मैम। ठीक है, तो इसका आंसर ये हुआ 1 2
3 4, ये एसिडिक स्ट्रेंथ हुई। मोस्ट एसिडिक कौन सा है? फर्स्ट है। कौन सा है बेटा? फर्स्ट। तो इसी टॉपिक को हम आगे और तरीकों से समझाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से, वो ऑर्गेनिक में समझाऊंगी। अभी तो आपको इसी तरीके से करना है, ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ये भी आप कर लो बेटा। हो गया? ये एग्जाम्पल हो गया बेटा? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. ओके बेटा। यस मैम। है बेटा, एक तो है HCOOH, एक है CH3COOH, ठीक है, और एक है आपका CH की जगह CF3COOH। आपको इन तीनों में ये बताना है मोस्ट एसिडिक कौन है। ये है A, ये है B और ये है C। सी। बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, C बिल्कुल सही आंसर है। मोस्ट एसिडिक तो C है, और सबसे कम एसिडिक A या B? यहाँ कंफ्यूज हो गए फिर आप लोग। A नहीं बेटा, B होगा। अब देखो, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ एक बार। जो ग्रुप होता है ना CH3, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है। ये कैसा ग्रुप होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, या आप बोल दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और जो ये CF3 है ना, ये है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। जो मैंने ऊपर लिखा CH3, ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और ये ग्रुप कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। बेटा बहुत डिटेल्ड हम इसको पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है? अब देखिए बेटा, भेज दो। CH3 रिलीजिंग ग्रुप है और CF3 विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है? मैप में लिख दिए चारों नाम, बस तो फिर हो गया। मैप में और लिख दे, क्वेश्चन नंबर 7 8 जो भी है, मुझे नहीं पता। अब बेटा विड्रॉइंग का मतलब क्या होता है बताओ मुझे? जो अपनी लेना। निकलना। और रिलीजिंग जो अपनी साइड रिलीज करते इलेक्ट्रॉन, इसका काम है इलेक्ट्रॉन देता है ये। तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए, इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन को दे दिए। अब इस O पे क्या बढ़ गई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। O पे क्या बढ़ गई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है? अब ये H एटम भी ये चाहता है कि मेरा ये इलेक्ट्रॉन कौन ले ले? ऑक्सीजन। तो O जो है ना, अब जल्दी से H का इलेक्ट्रॉन नहीं लेगी, क्योंकि आपको पता है H बाहर क्या बन के जाएगा? पॉजिटिव बन के जाएगा। अब H पॉजिटिव बन के कब जाएगा? जब H का ये एक इलेक्ट्रॉन कौन ले? ऑक्सीजन ले। तो मर्जी तो H की है ना कि वो O का इलेक्ट्रॉन ले या ना ले। तो आप बताओ, क्या ये वाली O H का इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगी? नहीं लेना चाहेगी। इसको इस साइड से पहले इलेक्ट्रॉन मिलने लग रहे हैं। भाई CH3 इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस कार्बन ने आगे इस O को दे दिया, तो इस O पे तो पहले ही क्या बढ़ गई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो ये O तो नहीं चाहेगा कि मैं H का इलेक्ट्रॉन लूं, तो जल्दी से यहाँ से H पॉजिटिव आयन लिबरेट नहीं होगा, ठीक है? ठीक है, एग्जाम्पल, ये ग्रुप है विड्रॉइंग, ये अपनी साइड इलेक्ट्रॉन खींचता है। इसने इस कार्बन से खींच लिए, इस कार्बन ने इस O से मांग लिए, तो O पे क्या घट गए? इलेक्ट्रॉन। तो O आसानी से किसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा? H का। क्यों ले लेगा? क्योंकि O के इलेक्ट्रॉन तो कौन खींच ले गया? कार्बन। तो O पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो O आसानी से किसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा? H का इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अब आप बताओ, जब इन दोनों में बेटा जल्दी किसके इलेक्ट्रॉन चले गए? जल्दी इलेक्ट्रॉन CF3। जल्दी H कौन दे पाया इलेक्ट्रॉन? ये वाला दे पाएगा, CF3 वाला। तो इसका आंसर हुआ मोस्ट एसिडिक कौन है तीनों में? C। ये तो आप लोग पहले ही समझ गए थे, कंफ्यूजन तो आपको A और B में था ना।
तो बताओ ए और बी में कौन है ज्यादा एसिडिक, ए या बी? ए। ए। कम से कम रिलीजिंग ग्रुप तो नहीं है ना बेटा, रिलीजिंग ग्रुप तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। तो मोस्ट एसिडिक है सी, सी से कम है ए और ए से कम है बी। और आप यहाँ छोटा सा एक नोट लिख सकते हो बेटा, वैसे तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हम करेंगे ऑर्गेनिक में। बट छोटा सा नोट आप यहाँ पे एक लिख सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है, विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। ठीक है, ये नोट आप डाल लो। और चलो मैं आपको ना बता और दूं विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन होते हैं, लिखवा दो। रिलीजिंग ग्रुप कौन होते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप कौन होते हैं? यहां देखिए मैं लिखवा रही हूं ऊपर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इसमें आता है बेटा CH3 की होल थ्राइस C, CH3 की होल ट्वाइस CH, C2H5, CH3, OH, NH2, ये सब के सब कैसे ग्रुप है? रिलीजिंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कौन कौन आता है? विड्रॉइंग ग्रुप में आ गया NO2, CF3। बेटा मैं लगा रही हूँ डैश, इस डैश का मतलब क्या है कि ये जुड़े हुए हैं किसी के साथ आगे ऐसे, NO2, CF3, CN, CHO, COOH, FCl, BRI, ये सब होते हैं विड्रॉइंग ग्रुप। और जो ऊपर लिखे हैं ना वो सब होते हैं रिलीजिंग ग्रुप। तो विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं और रिलीजिंग ग्रुप वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। ये आप लोग लिख ले बेटा, लिख लिया? एक सेकंड। हाँ बेटा कर लो आराम से। NO2, CF3, CN, CHO, COOH, F सारे हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब विड्रॉइंग होते हैं बेटा। तो ये आप सभी कर लें। तो भी आज हमने ये टॉपिक पूरा कर लिया, एसिड का कंसेप्ट हमारा पूरा हो चुका है। मंडे से नया टॉपिक हम शुरू करेंगे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का।